हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन आप सबका स्वागत करती हूँ डे 7 में। दोस्तों, कल आपने सीखा जादू की तरह काम करना, और अगर आप उस अभ्यास को अपने जीवन में उतार लेते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए सफलता मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज डे 7 का टॉपिक है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका आज आप सीखेंगे। तो दोस्तों, एक कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। अब अगर किसी के जीवन में कोई स्वास्थ्य की समस्या हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी चल रही हो, या आर्थिक दबाव हो, या रिश्तों में खटास हो, या जॉब की समस्या हो, या फिर समस्या हो उनके बिजनेस की, तो ये सब इस वजह से होती है कि उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही कृतज्ञता की कमी नकारात्मक परिस्थितियाँ लेकर आ जाती है। नकारात्मक परिस्थितियाँ तभी आती हैं जब हम उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, और जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जब नकारात्मक परिस्थितियाँ होती हैं तो हम उनके बारे में कृतज्ञ ना होकर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। और नज़रअंदाज करने का मतलब है कि हम उन चीज़ों को धन्यवाद नहीं बोल रहे हैं, उन चीज़ों को हम उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो उस वजह से वो सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और जैसे कि जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में जादू को बढ़ाता जाता है। तो इसी तरह से जब हम चीज़ों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हमारे जीवन में वो जादू कम होता चला जाता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य का उतना मूल्य नहीं होता, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब हम स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। उसी प्रकार जब जॉब या बिज़नेस अच्छा चल रहा होता है, जब पैसे का प्रवाह होता है रुपए का, तब हम उसको उतना महत्व नहीं देते। लेकिन जब कोई कठिनाइयाँ आती हैं, जब कोई विषमताएँ आती हैं, तब हम उसे महत्व देते हैं, हमें उसका महत्व पता चलता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता अच्छा होता है तब हम कृतज्ञता नहीं देते, लेकिन उस रिश्ते में कोई भी खटास या कोई भी कड़वाहट आती है तो हमें समझ में आता है उस रिश्ते का महत्व। हम अपने जीवन को भी कहाँ महत्व देते हैं, इस तरह से हम अपने जीवन को भी नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, नज़रअंदाज करने का एक और पहलू ये भी है, जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं यानी उन्हें कृतज्ञता नहीं दे रहे होते हैं, तब उसमें नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। और शिकायतें करने से होता यह है कि हम उसी तरह की आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार उसी तरह की परिस्थितियों को और आकर्षित करते हैं, और बार बार हमारे जीवन में वही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम और भी अधिक शिकायतें कर सकें। तो शिकायतें चाहे अपने जीवन साथी के प्रति हो, अपने बॉस, सहकर्मी, बच्चों, या फिर शिकायतें कोई भी अगर मौसम के प्रति हो, हम किसी लाइन में लगे हों उसके प्रति शिकायत हो, किसी सिस्टम के प्रति शिकायत हो, महंगाई के प्रति शिकायत हो, या किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो, ये सारी शिकायतें हमें हमारे सपनों के जीवन से और भी ज़्यादा दूर ले जाती हैं। और अब तक तो आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये सारी कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में तभी उत्पन्न होती हैं जब हम उनके प्रति आभारी नहीं होते हैं। तो जब हम आभारी नहीं होते हैं तो अच्छी चीज़ें हमसे दूर होती चली जाती हैं, और जितनी शिकायतें और नकारात्मकता हमारे जीवन में होती है, जब हम उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं तो वैसी ही परिस्थितियाँ हमें और आके परेशान करती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि हम कृतज्ञता के जादू से उन सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, उन सारी समस्याओं को धुएं की तरह उड़ा सकते हैं, और बिल्कुल जादू की तरह ये काम होता है। तो आपको करना क्या है इस प्रैक्टिस में? अब आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक परिस्थिति हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, कोई संबंध हो ऐसा कि जो जिसमें बहुत ही खटास आ रही हो, नकारात्मकता हो, तो जो भी आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थिति है तो उसके बारे में उसका सकारात्मक पक्ष देखें, उसका पॉजिटिव पहलू देखें आप कि उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे अगर किसी फादर और सन के रिश्ते में अगर कोई अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत शिकायतें हैं, तो अगर वो बेटा अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हो कि जो भी हो मेरे जीवन में मेरे पिता तो हैं और वो मेरे लिए सख्त हैं क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं, और कुछ भी हो हमारा रिश्ता ज़्यादातर अच्छा ही गुजरा है,
और मेरे फादर मेरे साथ में हमेशा हैं, तो इस तरह से उनके बारे में अच्छी बातें सोचेगा तो वो रिश्ता, वो पॉजिटिव वाइब्स फादर के पास जानी शुरू होंगी और उन पिता पुत्र का रिश्ता पहले से भी बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई जॉब की समस्या है या समझ लीजिए कि आपके पास में काम ही नहीं है, तो तब भी आपको कृतज्ञ होना है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो अपने आप को और ज़्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए आपके पास में और ज़्यादा टाइम है, आपके पास सोचने समझने के लिए ज़्यादा टाइम है, आपके पास में नए नए अवसर आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के प्रति कृतज्ञ आपको होना है। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल मैं अपने ऊपर घटा हुआ बताती हूँ। जब पैंडमिक का टाइम था, लॉकडाउन लग गया था और समझो कि पूरे दुनिया ही ठहर गई थी, हमारी भागती दौड़ती दुनिया में एक विराम सा लग गया था। तो पहले तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जब चीज़ों को सोचना शुरू किया, मैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में हमेशा बहुत टूर पर रहती थी, लेकिन बहुत अच्छा टाइम बिताया उस लॉकडाउन की वजह से, परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम, बहुत बढ़िया टाइम बिताया, बहुत एंजॉय किया। इसके अलावा अपने बिज़नेस को डिजिटल करना सीखा, जूम मीटिंग लेनी सीखी, अपनी टीम के साथ में और कनेक्टिविटी बढ़ी, नई नई चीज़ें सीखी, स्किल डेवलपमेंट किया, बहुत सारी नई चीज़ें जीवन में आई। तो मैं इतना आभारी हूँ ना उस लॉकडाउन के प्रति, और उसका फल क्या मिला मुझे, उसकी वजह से मेरा बिज़नेस में और ग्रोथ मिली, मैंने अपने आप को और बेहतर इंसान बनाया, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में आई, मैं और भी ज़्यादा व्यवस्थित हुई और मेरी इनकम कभी भी नहीं रुकी। तो इसी तरह से हम जब चीज़ों के प्रति, समस्याओं पर ध्यान ना देकर उसमें अच्छी चीज़ों के प्रति, कि उससे कुछ अच्छी चीज़ें तो हमारे जीवन में हो रही हैं ना, तो जब हम उन चीज़ों के प्रति जब हम फोकस करते हैं तो हमारे जीवन में जादुई तरीके से समाधान मिलने शुरू हो जाते हैं और हम उन नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जब आप कृतज्ञ होंगे ना, तो आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। ये नेगेटिविटी तभी आती है, ये समस्याएं तभी आती हैं जब हम चीज़ों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो हमें हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना है, जिससे कि हम उन चीज़ों को बदल सकें, उन परिस्थितियों को बदल सकें, उन रिश्तों को बदल सकें और उनमें प्रेम भर सकें। तो आज का अभ्यास भी आपको यही कहता है कि आज आपको करना क्या है, कोई भी एक कठिन परिस्थिति चुने, कोई नेगेटिव परिस्थिति चुने या कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें कड़वाहट हो लेकिन आप सुधारना चाहते हैं उसे, तो कोई 10 अच्छी अच्छी बातें लिखें कि मैं कृतज्ञ हूँ इसके लिए, जो भी कारण हो वो मैं कृतज्ञ हूँ से लेकर अपना वाक्य शुरू करें और 10 अच्छी बातें लिखें और फिर लिखें लास्ट में आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसके बाद में आज आपको क्या करना है, 24 घंटे के लिए संकल्प लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। जैसे व्रत होता है ना, आज आपका यही व्रत है कि आज आपको क्या त्याग करना है, नेगेटिव बातों का, नेगेटिविटी का। और जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव बात किसी भी चीज़ को लेकर आए ना, तो आप एक बहुत सुंदर सी लाइन याद रखिए, आप तुरंत बोलिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ। अब जो भी आपके मन में नेगेटिव बात आई हो उस चीज़ को, उसमें मतलब जो भी अच्छी बात हो वो जोड़ दें कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ इसके लिए। तो इस तरह से आपको इस अभ्यास को करना है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन के लिए अपने आप को कंट्रोल करके तो देखिए, मुझे मालूम है ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है, तो उस आदत को बदलने से, क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में जादू को कायम करना है तो अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। तो ये अभ्यास बहुत ही मैजिकल है, इसे आप कीजिए। और आज रात को आपको करना क्या है, आज रात को वही अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि आप हैं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना। तो अपनी तारीफ़ में 10 लाइन ज़रूर लिखिए और फिर सेल्फ लव अफर्मेशन ज़रूर सुनिए। उसके बाद में आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। अपने हाथ में लीजिए, दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए और जो सबसे अच्छी घटना है उसे सोचते हुए धन्यवाद 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 कहिए। सुबह उठकर फिर आपको वही प्रैक्टिस करनी है कि 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, आप उनके लिए क्यों आभारी हैं ये ज़रूर लिखना है और फिर उन्हें धन्यवाद 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 कहना है। और ये जो आज प्रैक्टिस बताई है ये 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन वीडियोस को आप रात को सोने से पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब आगे कुछ अभ्यास ऐसे आने वाले हैं कि जिनमें आपको सुबह उठते के साथ ही उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रात को आप उसे समझ लेंगे, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होती हैं,
तो अगर आप उनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका माइंड सेटअप रहेगा कि आपको अगले 24 घंटे में करना क्या है। और हर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, इसके लिए बार बार देखें इन वीडियोस को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है ये सारे अभ्यास करके और आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली बताया भी है कि उनके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं और उनके काम अच्छे हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आभारी हूँ उस ईश्वर के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति। और यही मैजिक आप सबके जीवन में आए। तो आपसे विदा लेती हूँ मैं। हम फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका जीवन आभार से परिपूर्ण हो। थैंक यू सो मच।